इंडिया के जख्मों पे, मोदी साहब के जख्मों पे ट्रंप साहब ने फिर नमक छिड़क के ऊपर से लीमू भी निचोड़ दिया है थोड़ा सा। ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान ने 8 जहाज गिराए थे भारत के, तो सर वो 4, 5, 6, 7 और अब 8 पे जा चुके हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो पाकिस्तानी भी हंस रहे हैं। तो ये उन्होंने फिर अमेरिका में कहा है और उन्होंने फिर ये करार लिया कि जंग बंदी मैंने करवाई थी और इसलिए करवाई थी कि इंडिया का इतना शदीद नुकसान हुआ उस जंग में, और जो उन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया, जब अभी तक उन्होंने बताया नहीं। ये तो शुरू से करेक्ट वाली पार्टी को ये जरूर पता है कि किसके क्या गिरा है या नहीं गिरा है। पाकिस्तान के गिरे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लैरिटी से पता होगा गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। कि जिसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री बोल रहा है और बोल रहा है कि हमने जी पाकिस्तान के एयरबेस जो उसके ऊपर हमले किए, हमने 9 सिटीज को टारगेट किया। इंडिया ने जितने भी वो सैटेलाइट इमेजरी दी है वो मैक्सार से लेकर दी है। इसमें देखिए प्रूफ वाली बातें कर रहे हैं इस समय हम। पाकिस्तान ने प्रूफ दिया सबसे बड़ा कि ट्रंप ने बोला है। अब ये क्वांटिटी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और फाइनली आप आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे कि वो जो 12-13 की फिगर एयर चीफ आर्मी इंडिया ने जो दी है वो आप फिगर पहुंचेंगे। वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। और आपको मैं अब नाम बड़ा डिफेंस सिस्टम, इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड यू आर सेइंग विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। ये चाइनीज की टीम और यूएस की टीम रिपेयर वाली जो है वो क्यों आ रही है जब कहीं कोई आपका वो 4 कौवे भी नहीं मरे इस बार तो वो टीम्स क्यों आ रही हैं आपके यहाँ, क्या करने आ रही हैं? अगर इसी के पैरेलल में चलूं कि आपने हमारे यहाँ जहां सो कॉल्ड डैमेज किया है तो यार हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा। ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान ने 8 जहाज गिराए थे भारत के, तो सर वो 4, 5, 6, 7 और अब 8 पे जा चुके हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो पाकिस्तानी भी हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हुआ क्या है, अब 8 जहाज कैसे हो गए। तो सर क्या लगता है आपको, कहां जाकर ये नंबर रुकेगा? कहां पर सुना आपने या कहां पर पढ़ा आपने कि उन्होंने ये कहा है कि भारत के 5, 6, 7, 8 जितने भी जहाज गिरे, कहां पर आपको ये खबर मिली कि भारत के गिरे? ये उन्होंने कहां कहा है? मुझे कोट कीजिए सो दैट मैं मेरा भी ज्ञान बढ़े। नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि जब रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का उसमें 8 जहाज गिरे। बस अब आप बिल्कुल पिन पॉइंट। तो अब हम दोनों एक लाइन पर आ गए, एक बराबरी के उस पर आ गए, इंडिया पाकिस्तान के 8 जहाज गिरे। किसके गिरे वो नहीं बताया गया। ये बात मैं बड़ी उससे बोलता हूं। अब आती है बात, इसमें मजाक है या नहीं है। मजाक पता है क्या है? मजाक एक्चुअली उसका उड़ाया जा रहा है जो इसमें बिलीव कर रहा है। ये तो शुरू से करेक्ट वाली पार्टी को ये जरूर पता है कि किसके क्या गिरा है या नहीं गिरा है। पाकिस्तान के गिरे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लैरिटी से पता होगा गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। अगर इंडिया के गिरे हैं जैसा क्लेम कर रहे हैं तो इंडिया को भी बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि गिरे हैं या नहीं। अब उसके अंदर वो क्या नींबू और आम का अचार डालने के लिए अगर टेस्ट मेकर कि मैं बोलूं आपके और आप बोले मेरे, आप मेरे किसी ऑपोजिशन लीडर को, मैं किसी और को, ये सब बेकार की बातें। ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बोली हुई इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं किया जा सकता। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहां से पैनलिस्ट ने कई बार सवाल पूछे थे कि हमारे एपी सिंह जो चीफ हैं वो इतनी देर बाद क्यों बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला वो एक ही बात। यहां अब अगर जिसके ऊपर आप लोग बिलीव कर रहे थे ट्रंप, तो भाई साहब एक तो है कि वो भी इतनी देर बाद क्यों बोले और बात बोल के बार बार पलट क्यों रहे हैं। या तो गिनती नहीं आती, ये भी हो सकता है बंदे को, या वो सपनों में बोल रहा है। लेकिन मैं एक बड़ा अलग एनालिसिस दूंगा। ट्रंप बड़ा क्लियर है कि उसके लिए इस समय बगराम एयरपोर्ट, बिटकॉइन एंड टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान के ऊपर एक काइंड ऑफ कंट्रोल वो एक बड़े तौर पे चाहता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि पाकिस्तान भी यही चाहता है
कि किसी तरह हमें यूएस फिर से अपनी गोद में ले। सो वहां से स्टार्ट होता है एक प्रेशर टैक्टिक्स कि यस देखो भाई, मेरे को तुम्हारे बारे में ये भी पता है, तुम्हारे बारे में ये भी पता है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया के ऊपर उसके पास सिर्फ 2 ही प्रेशर पॉइंट है। एक है टैरिफ, जो कि हमने मना कर दिया कि नहीं जी हम तो इसके हिसाब से नहीं जा रहे, और दूसरा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो जहाजों का मामला है। और दोनों ही तरफ से अब ऐसा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि ट्रम्प शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। दिस इज ऑल गॉट सम अदर पॉलिटिकल प्रोपोगंडा इंटरेस्ट इन्वॉल्व। इसका तरीका क्या है? आरजू काज़मी डिमांड कर सकती हैं अपनी कंट्री से कि भाई मैक्सार जो सैटेलाइट इमेजरी की जो कंपनी है वो यूएस की है, और यूएस के आपके रिलेशन इस समय अच्छे चल रहे हैं। तो आरजू काज़मी जी को चाहिए कि ट्रंप को एक टेलीफोन कॉल लगाएं और उन्हें बोलें कि सर जरा ये जो कुछ आप बोल रहे हो ना, इसके मेरे को 2-4 वो इमेजरी के फोटोग्राफ भेज दो। बोले सर मेरा शो दुनिया में फेमस हो जाएगा कि देखो करेक्ट बात निकल कर आई। क्योंकि इंडिया ने जितने भी वो सैटेलाइट इमेजरी दी है वो मैक्सार से लेकर दी है। इसमें देखिए प्रूफ वाली बातें कर रहे हैं इस समय हम, कि कौन क्या कर सकता है या कौन क्या नहीं कर सकता। ये तो हो गया इंडिया वाला पार्ट, अगर आप प्रूफ के तौर पर। अब आती है बात पाकिस्तान ने क्या प्रूफ दिया। पाकिस्तान ने प्रूफ दिया सबसे बड़ा कि ट्रंप ने बोला है। चलो भाई, बट अब आप खुद ही रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रंप बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। तो यार अब हो जो कुछ हुआ तो एक ही दिन में था। अब ये क्वांटिटी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और फाइनली आप आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे कि वो जो 12-13 की फिगर एयर चीफ आर्मी इंडिया ने जो दी है वो आप फिगर पहुंचेंगे, चाहे वो टूटे वाले हो चाहे वो रिपेयर वाले। अब होगा क्या, वो जो रिपेयर वाले हैं उसमें आप कवर अप कर जाएंगे कि 2-3-4 एयरक्राफ्ट जो रिपेयर कर दी। अब आती है बात रिपेयर की। ये जो आपका जो लैंडिंग्स हैं, ये C-17 और C-130 की, ये जो जून के बाद हो रही है बार बार आपके यहां, उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी भाई? ये तो रूटीन होनी चाहिए थी अगर हो रही थी तो एकदम से इजाफा क्यों हुआ? C-130 में कौन आता है भाई? C-130 में और C-17 में कौन आ रहा है? ये चाइनीज की टीम और यूएस की टीम रिपेयर वाली जो है वो क्यों आ रही है जब कुछ हुआ ही नहीं है, जब कहीं कोई आपका वो 4 कौवे भी नहीं मरे इस बार। तो वो टीम्स क्यों आ रही हैं आपके यहाँ? क्या करने आ रहे हैं? वो जो बुलारी वाला जो F-16 है उसका मामला क्या है? चाहे वो हैंगर में ही था, मान ली बात, कोई बुराई नहीं, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कोई और दूसरी तरह। अगर इसी के पैरेलल में चलूं कि आपने हमारे यहां जहां सो कॉल्ड डैमेज किया है, तो यार हमारे यहां कोई नहीं आ रहा। लेकिन सर ये क्लेम पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। अगर ये क्लेम ट्रम्प की तरफ से भी आया है तब भी आपको नहीं लगता कि बार बार ट्रम्प इस बात को क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो पता नहीं 58-59 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं प्रेशर। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, आप अकेली ऐसी जाबाज पाकिस्तानी पत्रकार रहेंगी जो ट्रम्प को चैलेंज करके बोले कि सर कंट्री का नाम बोलो, मैं ऐसे नहीं मानती। है हिम्मत तो भारत का नाम लेके दिखाओ सर, है हिम्मत तो मेरे पाकिस्तान का नाम लेके दिखाओ। आप ऐसे पूछ लो ना चैलेंज। उसको चैलेंज कोई करेगा नहीं। प्रॉब्लम ये है, उसने 7 कहे थे, शाहबाज ने 7 कह दिया, उसने अब 8 कह दिया, 1-2 दिन बाद 8 हो जाएंगे। उसने कह दिया कि आपके यहाँ पर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, आप कोई छू चा कहीं कुछ बोल भी नहीं पा रहा बेचारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।